Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College, Kanpur. Welcome in our YouTube channel डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। आज हम लोग क्रिया शारीर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ कॉलेजेस में पूछे जा चुके हैं। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली हमेशा पूछा ही जाता है या इस बार भी पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वात दोष। ये दोष, वात, पित्त और कफ, ये जो है तीनों में से कोई ना कोई हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे आपसे वात पूछ ले, पित्त पूछ ले या कफ पूछ ले, ठीक है। तो इसके आप 5 नंबर में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी ये लॉन्ग में पूछ दिया जाता है। तो आपको वात, पित्त और कफ 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी पेपर हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो दोस्त से क्वेश्चन ना पूछे, चाहे वात पूछ ले आपसे, पित्त पूछ ले या कफ पूछ ले, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना चाहिए? वात के सबसे पहले गुण लिख देना चाहिए, उसका डायरेक्ट फंक्शन लिख देना चाहिए, तत्व रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म लघु, उसको फंक्शन लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द टाइप ऑफ अग्नि के बारे में बताना है, जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, इसका फंक्शन एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन अग्नि और पित्त के डिफरेंस आपको बताना है कि अग्नि और पित्त में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इतना वाला, ये ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सप्लेन द रक्त सारता आपसे पूछ लिया है। तो ये पेपर फर्स्ट में, मतलब कि पेपर फर्स्ट और सेकंड आप ऐसा ही मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, ठीक है। तो सारता की बात करें तो ये पेपर सेकंड का एक्चुअली है, गलती से इसमें पूछ लिया था, क्वेश्चन चेंज हुआ होगा। सारता की बात करें तो सारता जो है एक पूछा ही जाता है, ठीक है। सारता जो है, आप कोई सारता आपसे पूछे, जैसे रस, रक्त स्टार्ट होता है शुरू से। सारता मोस्टली आप याद रखिएगा, रस, रक्त, मांस, ये तीन तो याद ही रखिएगा। ये तीन जो है रस, रक्त, मांस, रस, रक्त और मांस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये सारता एक पूछा ही जाता है पेपर में। ओज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओज जो है मॉडर्न और आयुर्वेदा रिलेट करके 10 नंबर में आपसे पूछ लिया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि यही सेम क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन इम्यूनिटी एंड को रिलेट विथ ओज एंड इट्स फंक्शन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमने जो अभी बताया, एक्सप्लेन इम्यूनिटी एंड को रिलेट विथ ओज एंड इट्स फंक्शन, ये 10 मार्क्स में लॉन्ग में हो जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन ओज एंड इट्स टाइप एंड फंक्शन, एक्सप्लेन इम्यूनिटी एंड राइट इट्स टाइप, एक ही है। ये क्वेश्चन ओज का जो क्वेश्चन, इम्यूनिटी वाला जो क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें ओज या इम्यूनिटी का क्वेश्चन ना आए। तो ये तो आप स्टार लगा लो कि आएगा ही आएगा, इस बार भी आएगा। 100% ओज ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ गया रेड पेन? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लो, ठीक है, आएगा, इस बार भी आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आपको पूछा है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट कैसा है, तो आपको पूरा ऊपर से लेकर के खाना खाते हैं माउथ से, माउथ के बाद फायरिंग्स में जाता है, उसके बाद इसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमच में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा आपको एक डायग्राम बनाने की जरूरत होती है। देखिए कुछ एनाटोमी या फिजियोलॉजी के जो सिस्टम वाली चीज़ें पूछ ले, उसमें आपको डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम बनाते हैं तो 1 नंबर या 1.5 नंबर जो है आपको फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूछ ले या वॉल्यूम पूछ ले, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, TV, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक जूस। ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आता है। आप कभी आपसे सलाइवरी अलग अलग कभी जूस पूछ लेगा, सैवरी, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक जूस और भी चीज़ें हैं जो हैं, ठीक है। देखिए हम लॉन्ग की बात करते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रकृति एंड क्लासिफिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। प्रकृति तो आता ही आता है, हम बता रहे हैं इस बार भी पेपर में प्रकृति आएगा, लिख लो।
लिख लो, पेपर में इस बार आएगा 2024 पेपर प्रकृति में आएगा। आप पेपर में प्रकृति आएगा, ठीक है। और उसका क्लासिफिकेशन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेना, आएगा इस बार, हम लगाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अवस्थापाक एक्सप्लेन। देखिए अवस्थापाक एक होता है, एक निष्ठापाक होता है। अवस्थापाक और निष्ठापाक में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि अवस्थापाक और निष्ठापाक बताइए। अवस्थापाक में कितने पाक होते हैं, तो 3 पाक होते हैं। अवस्था, मधुर अवस्था, अम्ल अवस्था और कटु अवस्था होते हैं। निष्ठापाक, अवस्थापाक और निष्ठापाक में क्या अंतर है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अवस्थापाक और विपाक में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा, इससे को रिलेट करके आपको अवस्थापाक या निष्ठापाक में अंतर पूछ ले, अवस्थापाक या विपाक में अंतर पूछ ले, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टीवी में लगा रहा हूँ क्या, 2024 देखना, तुम पेपर आए तो मुझे बताना। आगे बात करते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है आपको इंटेरिक नर्वस सिस्टम, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम हम कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है 2 जगह होता है, ब्रेन में तो होता है, पेट में भी होता है, तो वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन उस बार आ गया था और क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्या होता है, टफ हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया था, टफ हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द थोराइड ग्लैंड। देखिए थोराइड ग्लैंड आदमी 5 नंबर में बहुत होता है तो लिख सकता है, तब 10 नंबर में थोराइड ग्लैंड को कितना लिखेगा, ठीक है। तो फिर भी एक ग्लैंड आपसे पूछा जाता है, मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन, मुझे पता नहीं कैसे, बट 5 नंबर में इसको पूछनी चाहिए। अब 10 नंबर में पूछा है तो आप ग्लैंड का भी थोड़ा सा देख लेना, थोराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, थोड़ा 10 में पूछ लिया तो उतना ही लिखना जितना आता हो। डायग्राम जरूर बनाना यार, डायग्राम जरूर बनाना। अगर ग्लैंड पूछ ले, कोई भी सिस्टम पूछ ले आपसे, तो डायग्राम आप जरूर बनाए, प्रकृति में थोड़ी डायग्राम बना सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या, एक दूसरे पेपर की है, ठीक है, क्रिया शारीर का ही है। मेंशन द फंक्शन ऑफ रस धातु। धातु आपसे पूछा जाएगा, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। हमें लगता है कि इस बार लॉन्ग में पूछा जाएगा धातु। अब कौन पूछेगा ये तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रक्त धातु जो है इस बार पूछेगा। रक्त धातु 10 नंबर में, लॉन्ग में 10 नंबर में 2024 में जो है वो रक्त धातु लॉन्ग में पूछने की संभावना मुझे लग रही है, ठीक है। आश्रय आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही टॉपिक बनता है, इससे दूसरा कोई सब थोड़ा सा टॉपिक ही है, 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए सब 5 नंबर में पूछा भी है, और इस चैप्टर में एक ही आश्रय आशीर्भाव आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आश्रय आशीर्भाव थोड़ा सा है, कौन किस पे देख लेना, अब आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शुद्ध आर्तव। देखिए कभी कभी पूछता है शुद्ध आर्तव के लक्षण, शुद्ध शुक्र के लक्षण। यहाँ पे आपसे पूछ लिया है शुद्ध आर्तव के लक्षण, और आर्तव आपके सिलेबस में है, हमने देखा है सिलेबस में, हमने पढ़ा है तो हमें पता है। तो आर्तव आपसे शुद्ध आर्तव, तो शुद्ध आर्तव के आपको श्लोक लिखने होंगे तब नंबर मिलेगा, बढ़िया, वरना आप हिंदी लिखते जाओगे नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। यही आपने श्लोक लिख दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 3.5 नंबर, ठीक है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ना शुद्ध आर्तव, शुद्ध शुक्र लक्षण। प्रॉपर्टी ऑफ आत्मा, ये आत्मा जो चीज़ है ये आपको पदार्थ विज्ञान और ये क्रिया शारीर में पढ़ना होता है, इसलिए तो पढ़ लेना आत्मा, ठीक है। ये आत्मा है, एक होता है आप्त, रजस्तमो भयम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनी शांति कामलम ज्ञानम वतम सदा आपसे वाक्यम संशयम, वो आप्त के लक्षण है, ये आत्मा है, तो आत्मा पढ़ लेना। कार्डियक साइकिल पूछा जाता है, एक होता है कार्डियक साइकिल, एक होता है सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन साइकिल, दोनों में अंतर है, एक ही नहीं है, इसलिए ये दोनों को को रिलेट मत कर देना, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में बहुत बड़ा। तो आप लोग पढ़ लेना कार्डियक साइकिल और सर्केडियन साइकिल। हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के पेपर में क्या, कार्डियक साइकिल और सर्केडियन साइकिल, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। क्या 2024 के पेपर में इस बार जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी स्पेशली, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्डियक साइकिल या सर्केडियन साइकिल कोई एक पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में रहेगा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियो को आप लोग शेयर करना, ठीक है, जिससे और भी लोगों को कुछ हेल्प हो जाए।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए दूसरा सवाल ये पूछ दिया था कि डिफरेंस बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। आप कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स और दूसरा क्या होता है स्मूथ मसल्स, इसका डिफरेंस आप पढ़ लेना। डायग्राम हो सके तो देख लेना, वहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है ना। तो डायग्राम आप सिंगुल से निकाल सकते हो, वहाँ से देख लेना। कार्डियक साइकिल, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स, तीनों में प्रॉपर डिफरेंस दिया हुआ है। किसमें? रनाडे के बुक में प्रॉपर डिफरेंस दिया हुआ है उसमें, रनाडे में। ठीक है, तो उसे पढ़ लेना जा करके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, oogenesis, एक क्वेश्चन आता है इससे ये। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और क्वेश्चन आता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब भी आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा जाए तो आपको 12th में आपने पढ़ा होगा कि एक डायग्राम दिया हुआ था ऐसे। ठीक है, और ये LH सर्ज होता है, ये FSH LH ये पढ़ लेना। ठीक है, ये डायग्राम बना देना एग्जाम में, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। कहाँ गया, हाँ जक्स्टामोलर प्रेटस भी पढ़ लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट द मैनिफेस्टेशन ऑफ सड विद ऑफ रस धातु एंड फिजियोलॉजी ऑफ रक्त धातु फॉर्मेशन अल्फा आयुर्वेदा। देखो रक्त धातु पूछा है, इस बार पक्का पूछेगा रक्त धातु, मैं कह रहा हूँ। सड विद क्रिया विद कर्म आपको रस धातु का लिखना है और रक्त धातु का फंक्शन लिखना है, तो धातु आपसे पढ़ लेना अच्छे से, इस बार रक्त धातु आएगा। एक्सप्लेन डिटेल अबाउट ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ ओज एलोंग विथ, देखो ओज फिर से पूछ लिया, ओज से क्वेश्चन 2024 में आएगा ही। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ओज की, तो ओज जो है इस बार पूछा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में ओज से पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा। आप निकालो लो, ओज या इम्यूनिटी को रिलेट करने को बता देगा। ठीक है, और लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट में आएगा। ठीक है, ओज से क्वेश्चन तो फिक्स आएगा ही आएगा। राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ त्वक, स्किन पढ़ लेना भैया, कितने लेयर होते हैं आयुर्वेदा के अनुसार और मॉडर्न के अनुसार। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ त्वक, बगल में स्किन लिख दिया, मतलब आपको मॉडर्न आता है तो मॉडर्न भी लिखी दो, प्लस आयुर्वेदा आता है तो उसको भी लिखो। ऐसे आयुर्वेदा लिखो, उसके बाद मॉडर्न लिखो। ठीक है, लिखो, दोनों आता है दोनों लिखो। टाइम की कमी पड़ रही है तो ठीक है छोड़ दो, वरना टाइम आपके पास भरपूर है तो क्वेश्चन पूरी लिखो, आयुर्वेदा के अनुसार भी और मॉडर्न के अनुसार भी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्राइब अबाउट द इम्यूनिटी, देखो इम्यूनिटी से कितनी सवाल पूछा है भाई, यहाँ इम्यूनिटी पूछ लिया, यहाँ इम्यूनिटी पूछ लिया, ये ओज एक ही है ना। देखो 10 कितने नंबर में, सेक्शन सी 10 दूनी 20 नंबर इम्यूनिटी, एक ही पेपर का क्वेश्चन है ये। यहाँ से यहाँ भी इम्यूनिटी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया। इस बार पेपर 100% ओज पढ़ के जाना, इम्यूनिटी पढ़ के जाना, पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इसने क्वेश्चन जो है हिंदी में छापने स्टार्ट कर दिए, कोई बात नहीं, पेपर हिंदी में आया इंग्लिश में आया उससे आपको फर्क नहीं पड़नी चाहिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कटु अवस्था पाक का संक्षिप्त करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, पेपर यूनिवर्सिटी पेपर करेंगे वो इंटरनल का एग्जाम का होगा ये। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कटु अवस्था पाक बता दीजिए, मधुमेह में 6 अवस्था पाक, इसमें कटु अवस्था पाक होते हैं, इसमें ये होता है, इसका रस का एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल उसका कुछ लिख दो, 5 नंबर खत्म हो गया। रंजक पित्त का 5 प्रकार आप याद कर लीजिएगा, पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक। ठीक है, तो ये जो है वो पढ़ लेना। कफ की वृद्धियों व क्षय के लक्षण, कफ की वृद्धि और क्षय के लक्षण, क्षय और वृद्धि भैया पढ़ लेना, हर बार पेपर में आता है। और 2024 में एक क्षय और वृद्धि आएगा, किससे, वात पित्त और कफ का। इसका वात पित्त कफ का किसी एक का क्षय वृद्धि आएगा, आप लिख लो। ठीक है, लिख लिया ना, बस खत्म। पित्तज प्रकृति का अनुभव करें, अगर लिख देना भैया, पित्त प्रकृति का अनुक्त करें, पित्त का पहले गुण लिख देना, पित्तम संस्निग्धम लोगों पित्त के लक्षण लिख देना। ठीक है, प्रकृति पढ़ के जाना, प्रकृति से क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ग्लाइकोजिनेसिस व ग्लाइकोनायोलाइसिस में अंतर बताइए। क्वेश्चन हार्ड हो गया, पढ़ लेना, ऐसा पूछा नहीं जाता, पूछा करें भैया। जूस मैंने पहले ही कह दिया है कि पेनक्रेटिक जूस हो गया, सेलेवरी जूस हो गया, जितने भी एंजाइम है एंडोक्राइन के आप पढ़ लेना। जितने भी थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आएगा। स्लिप साइकिल पढ़ लेना भैया, MCQ इससे पूछा जाता है। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट, NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा स्लिप साइकिल। मैं आपको फिर से डाल दे रहा हूँ, देखो कि स्लिप्स, एक सेकेंड,
स्लिप से जो है वो स्लिप साइकिल से एक क्वेश्चन शॉर्ट, क्या शॉर्ट 2024 में आने की संभावना है। क्या है? संभावना है। ठीक है, ये मत करना बस, आपने तो बताया था 2024 में आएगा, हमने पढ़ के आया नहीं है भैया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन आया ना, लेकिन ये संभावना है कि एक्सपेक्टेशन में लगा रहा हूँ कि आ सकता है। ठीक है, उसके बाद थॉयराइड हार्मोन, देखो थॉयराइड ग्लैंड पूछ लिया था, किस में पूछ लिया था? लॉन्ग में पूछ लिया था। अब थायरॉक्सिन हार्मोन पूछ लिया है, थॉयराइड ग्लैंड से निकलने वाली थायरॉक्सिन हार्मोन, तो इसको बारे में पढ़ लेना भैया। आगे बढ़ते हैं, देखो 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 क्रियाकाल, षड क्रियाकाल, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त और भेद, भेद BHD, ठीक है, जो भी है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त और भेद, षड क्रियाकाल इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। और देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, देखो प्रकृति इंपॉर्टेंट है, प्रकृति पूछा जाता है, षड क्रियाकाल पूछा जाता है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पूछा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए, पूछा ही पूछा जाएगा पेपर में। क्रियाकाल पूछ लिया ना। मानस, मन, देखो मन मानस प्रकृति के विकार एवं वातज प्रकृति के प्रमुख, मानस प्रकृति पूछ दिया है और वातज प्रकृति के प्रमुख लक्षण बता देना। देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया था तुम लोग को कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, पीछे में क्या पूछा था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म पूछा था कि ऑक्सीजन जो है डिऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटर में कैसे कन्वर्ट होती है, तो रेस्पिरेटरी से क्वेश्चन आना फिक्स है, एकदम 100% आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा है इनमें एंडोक्राइन से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन तथा शरीर में से प्रमुख प्रमाण लिखिए। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में लिखना है, और उसका क्या इफेक्ट है बॉडी पे उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो धातु एवं उपधातु, उपधातु का श्लोक याद है? क्या होता है? बताओ। तो सात रक्तम स्थिर रक्तम सग्र कंडरासिरा मांसवद त्वचा मेसा स्नायु संभवा, किसका श्लोक है? मैं भी कंफ्यूजन हो गया। ये देखो एक सात रक्तम स्थिर रक्तम देख लेना, मुझे कंफ्यूजन है धातु का है कि उपधातु का है कि धातु के मल का है, मुझे कंफ्यूजन अभी हो रहा है, देखो तुम लोग चक्कर में भूल गया। ठीक है, सात रक्तम स्थिर रक्तम, और एक आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। त्वक सार, देखो सारता जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, सारता पढ़ लेना भैया। ठीक है, इस बार सारता आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 2024 में जो है वो सारता से क्वेश्चन आएगा, सारता, सारता से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं के मल तथा मूत्र पुरुष और स्वेद के क्षय और वृद्धि हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? मूत्र की क्षय हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लड बढ़ जाएगा, स्मरी हो जाएंगे, उसको मूत्राघात हो जाएगा, मूत्र क्रीच हो जाएगी हैं। फिर उसमें लिख देना मूत्र पुरुष स्वेद, मूत्र पुरुष में हो जाएगा तो पाइल्स के कंडीशन हो सकते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, श्वेत श्वेत नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर चैनल्स ब्लॉकेज होंगे, स्रोतस ब्लॉक हो जाएगा, ये सब लिख देना। ठीक है, मेद व स्रोतस के मूल का नाम लिखते हुए, मेद, अगर मेद का आदमी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, कुछ बीमारियों का नाम लिख देना, मेद व स्रोतस का श्लोक लिख देना, मेद व स्रोतस। देखो नॉर्मल आरबीसी काउंट कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ? 4.5 to 5.5, ठीक है, मिलियन। फिर राइट द नॉर्मल डायमीटर थिकनेस सरफेस एरिया ऑफ इस डायमीटर पढ़ लेना भैया, ये मॉडर्न से क्वेश्चन पूछ लिया इसने। ठीक है, मॉडर्न ऐसा थोड़ी आयुर्वेदा से आएगा, मॉडर्न से भी सवाल आएंगे भैया, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का क्या है और इसका फंक्शन क्या है टिश्यू फॉर्मेशन में और स्किन में, तो उसको लिख देना। देखो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सवाल आ गया, क्या है ये? टेस्टिस और ओवरी में क्या फंक्शन बता रहा है? टेस्टिस क्या करता है आपको ही पता, ओवरी क्या करता है ये तो आपको पता है, मुझे नहीं लगता कोई बताने की जरूरत है। सैक्रोमियर, नेम द टिश्यू विच कंटेन द मसल्स ऑफ द बोन, सैक्रोमियर ऑफ द मसल सेल्स पढ़ लेना, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स, सेल्स कह रहा हूँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सैक्रोमियर। ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हम लोग देखो रक्त भैया हर बार आता है, और मैं कह रहा हूँ इस बार भी रक्त धातु आएगा लॉन्ग में, पढ़ लेना। सुश्रुत मुक्त निर्माण प्रक्रिया का वर्णन, मूत्र क्षय वृद्धि, मूत्र का क्षय वृद्धि हो जाएगा, अभी हमने बताया ऊपर। आश्रय आश्रय भाव देखो पूछ लिया, इस बार मैं कह रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ फिर से, मैं गेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं पता, गलती से सारे क्वेश्चन मैच करके नहीं मत कह देना अंकित बॉस ने क्वेश्चन पता था। 2024 में क्या आश्रय आश्रयी आश्रयी जो भी है, आश्रय आश्रयी भाव जो है वो इस बार आएगा, ठीक है। मैं देखो हाईलाइट करते रहूँ, ये देखो आश्रय आश्रय भाव इस बार आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछता है, तो आपको एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, एक डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है। आप जहाँ तक आप लोग को याद होगा कि एक डायग्राम दिया हुआ था जिसमें एक साइकिल बने हुए थे, और ये एक ऊपर से एफएसएच बना हुआ था, एलएच बना हुआ था। यहाँ पे 14 डेज पे एलएच सर्ज आ जाता है, 1 to 14 डेज हो गया, 14 to इधर 20 डेज हो गया। यहाँ पे स्टार्ट होता है, पहला दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो, ये डायग्राम बना देना, नंबर मिलेगा तभी, ठीक है। नंबर नहीं मिल पाएगा बढ़िया से, लॉन्ग में पूछा है ये, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लिख देना, ओवेरियन एंड यूट्राइन चेंजेस क्या होता है उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आप लोग आराम से लिख सकते हो। भाई क्वेश्चन हो गया खत्म। कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न के क्वेश्चन कई सारे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी डालने की अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आप ये कुछ देख लेना, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। उसका भी एक हम मॉडर्न का हम लोग आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सिलेबस को मैं निकाल के उसी को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग देखो, ठीक है। और ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करो, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ऐसा नहीं कि हाँ ये सिर्फ आप ही के लिए है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।